हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक नोट करते रहें। ज़्यादा बात न करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो उसका आंसर है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि जो है वह पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो उसका आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम किनारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इसका आंसर है मधुमेह। मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है उसके उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो उसका आंसर है असम। असम का जो प्रसिद्ध त्योहार है वह है बिहू। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो उसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे बेंटिक जो थे वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका आंसर है चीन। चीन में कागज का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो उसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो उसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो उसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो मुख्य त्योहार है वह है पोंगल। अगला क्वेश्चन हमारा, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो उसका आंसर है पंजाब। पंजाब का जो लोक नृत्य है वह है गिद्धा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो उसका आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो उसका आंसर है रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो उसका आंसर है गलफड़ों के द्वारा। मछली जो है वह अपने गलफड़ों के द्वारा पानी में सांस लेती है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो उसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ, तो उसका आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सैंडर्स की हत्या किसने की। सैंडर्स की हत्या किसने की, तो उसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में
किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव जो थी वह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है मूल शंकर। मूल शंकर जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहें और आप तक वह पहुँचते रहें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हमारा, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब आया? तो इसका आंसर है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो उसका आंसर पुर्तगाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और वास्को डिगामा जो है वह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन हमारा, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो उसका आंसर है बैसाखी। बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन हमारा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार पटेल का जो उपनाम है वह है लौह पुरुष। अगला क्वेश्चन हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उसका आंसर है विजय घाट। विजय घाट जो है जो विजय घाट है वह दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो उसका आंसर है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम है जिसे कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 8 मई। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अभी आपने ऊपर देखा कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर सूर्योदय के देश के बारे में बात हो रही है, तो सूर्योदय का जो देश है वो जापान को कहते हैं। जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। विश्व में जो देश, जितने भी देश हैं, सारे देशों में सबसे पहले सूर्य जो है वो जापान में दिखाई देता है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा गया है। और भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का प्रदेश कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर है गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उसका आंसर है केरल। केरल जो है ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो उसका आंसर है 1911। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर है शुक्र। शुक्र जो है वह सबसे चमकीला ग्रह, सारे ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर है शुक्र। अगला क्वेश्चन नहीं है हमारे जो ये जितने भी क्वेश्चन है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़िए, सुनिए, देखिए। यह आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के लिए जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप लोग अगर इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा, तो और आप उसका आंसर देने में कामयाब होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप लाते रहें और सबसे पहले वह आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।